हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत मोस्ट में टॉपिक है गांधी जी का चरित्र चित्रण। ये 200% आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मैंने आपको बोला है हिंदी की पूरी तैयारी आपको एकदम से हलवे की तरह हटा दूंगी, हिंदी इंग्लिश साइंस। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहने हैं, जो भी आपको कराऊँ सुन लीजिए पहले अच्छे से, फिर आप लिख लीजिए और अपना रिविजन करते रहिए। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का आता है और आता ही आता है। इसके साथ आपको चॉइस में सर्ग मिलते हैं, तो आपको इसे याद करने से बेनिफिट क्या है वो सुन लो। सर्ग आपको याद करने पड़ेंगे 5 सर्ग हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। ठीक है, 5 सर्ग में से कोई एक पेपर में आता है तो आपको 5 ही करने पड़ेंगे, कोई भी आ सकता है। तो आप उनको ना करके आप ये याद कर लो, चॉइस में मिलेगा आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, आप ये लिख देना। चलिए देख लेते हैं, पहली हेडिंग है फर्स्ट, कुछ नहीं करना, गांधी जी का चरित्र चित्रण इसमें बताना उनके बारे में। अलौकिक पुरुष, कभी ने गांधी जी को असाधारण पुरुष माना है और प्रथम सर्ग में गांधी जी को अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। जो प्रथम सर्ग है हिंदी का, ठीक है, उसमें इनको अवतार के रूप में माना है। कैसे? ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में जन्म लेते हैं जो पृथ्वी के दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार राम, कृष्ण, ठीक है, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी का भी नाम लिया जाता है। ये लिख देंगे। सेकंड हेडिंग है दलितों का उद्धार करने वाले। इसमें आप क्या लिखेंगे? गांधी जी ने जीवन भर दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को क्या गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में भी रहे। दलितों, पिछड़ों और निर्धनों का शोषण करने वाले अंग्रेज शासकों के खिलाफ उन्होंने विरोध भी किया था। अंग्रेजों के खिलाफ इनके लिए इन्होंने क्या विरोध भी किया था अंग्रेजों से। ये कर देंगे। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, सभी को एक समान समझते थे। मातृ भक्त में क्या लिखेंगे? गांधी जी के जीवन पर उनके माता के चरित्र की गहरी छाप थी। उनके जीवन पर माता के चरित्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। खंड का आपके द्वितीय सर्ग में, प्रथम सर्ग में इन्हें अवतार माना गया है। द्वितीय सर्ग में क्या हुआ था? इन्होंने एक सपना देखा था। ठीक है, अपने सपने में अपनी माँ को देखा था, तो उन्होंने अपनी माता को स्वप्न में देखा था, सपने में, और उनकी सच्ची शिक्षा को ग्रहण किया। द्वितीय सर्ग में ये कहानी है, जब आप याद करो तो देख लेना, नहीं तो आपको इसी से पूरा एग्जाम में आपका आ जाएगा, आप सर्ग छोड़ सकते हैं। उन्हीं की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया था। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, सत्यता आदि गुणों को अपनी माता से ही सीखा था। सारे ये गुण इन्होंने किससे सीखे थे? अपने माता से। फोर्थ हेडिंग है राष्ट्रभक्त। ज़्यादा कुछ है नहीं, हिंदी में आपको आराम से याद हो जाएगा। गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने जीवन भर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। ठीक है, देश को आज़ादी देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों को भी चलाया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन इन्हीं का है, बहुत सारे आंदोलन चलाएं। एसएसटी में आप याद करेंगे ना तो उसमें आएंगे ये, तो ये कर देना। उसके बाद अडिग तथा निर्भीक, अपनी बात पे टिके रहते थे। गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहने वाले थे। अडिग का मतलब अटल रहने वाले। ठीक है, वे अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए आगे आए, मतलब डरे नहीं अंग्रेजों से और उनके अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए आगे आए थे। ठीक है, ये हो गया। एक हेडिंग और है बस। लास्ट हेडिंग में आप लिखेंगे मानवीय गुणों से भरपूर, मतलब उनके अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान थे, जैसे कि उनके चरित्र में अनेक गुण विद्यमान थे या उपस्थित थे, जैसे सत्यवादी, अहिंसावादी, यहाँ पे डंडा लगाना, अहिंसावादी, ठीक है, आकी मात्रा आएगी, कर्तव्यनिष्ठ थे, परोपकार, ये सब उनके अंदर गुण थे जो कि उन्होंने अपने माँ से सीखे थे। दयालुता, दयालु भी थे आदि। ठीक है, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, सभी को एक समान देखते थे। क्लियर, तो इस तरह से आपको याद कर लेना, आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे पूरे। ठीक है, ये 6 हेडिंग लिख देना। सर्ग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चॉइस में आता है और 200% लिख के ले लो, ये आता ही आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।